जय माता दी, जय श्री राम। मैं देवेश मिश्रा, भारतीय गणवार्ता पार्टी अर्थात भगवा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, साथ ही सनातन धर्म सेवा परिषद भारत का राष्ट्रीय प्रमुख, आप सभी को नव संवत्सर हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। इस वर्ष भी गुड़ी पड़वा का यह पर्व, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ का यह पर्व पूरे जोश खरोश से भारत देश ही नहीं अपितु अलग अलग देशों में रहने वाले हमारे सनातनी भाई बहन पूरे जोर शोर से मनाएंगे और उसकी तैयारी महीनों से प्रारंभ हो चुकी होती है। आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष नवरात्र का यह पर्व पूरे 9 दिनों का है। 19 मार्च से प्रारंभ होकर यह पर्व पूरे 9 दिन तक 27 मार्च तक चलेगी। 27 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसी दिन रामनवमी भी हम सब लोग मनाएंगे। इस समय चूंकि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो रहा है, सुबह ठीक 6:52 पर 19 मार्च को, और जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर हो रहा है। इस प्रकार से यह तिथियां आगे भी चलेंगी। हर तिथि समय के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार अपने समय पर पड़ने की वजह से आपको यह पूरे 9 दिन की नवरात्रि मिलेगी और पूरे हमारी 9 माताओं का हमें पूजा करने का, उनके अलग अलग रूपों की आराधना करने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घट स्थापना हम लोग 19 मार्च को ही करेंगे और 19 मार्च को आप यह मानकर चलिए कि एक तो अभिजीत मुहूर्त में हम कर सकते हैं और दूसरा जो होता है कि हम प्रातः जो एक मुहूर्त होता है उसमें भी हम घट स्थापना कर सकते हैं। 6:52 सुबह से लेकर 7:53 का जो समय है 19 मार्च की, 6:52 से लेकर सुबह 7:53 का समय बिल्कुल सुबह का समय है। इस समय घट स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा जो है वह अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर के समय होता है, यह भी बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कि 12:55 से प्रारंभ होकर 12:53 तक रहेगा। 12:05 से प्रारंभ होकर 12:53 तक रहेगा। 12:55 दोपहर बाद का जो समय है वहाँ से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगी और 12:53 पर इस मुहूर्त का समापन होगा। इस मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक दिवस में अभिजीत मुहूर्त होते हैं और यह दिनमान के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उस दिन जो दिन का समय है वो कितना है और उसके हिसाब से यह जो इस समय की गणना की जाती है। इस प्रकार से 12:05 दोपहर से लेकर 12:53 दोपहर बाद तक यह मुहूर्त रहेगा। आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि यह शक्ति आराधना का पर्व है, इसलिए पूरी तरह सात्विक रहें और
अपने आसपास स्थानों को स्वच्छ रखें, मदिरा पान, नशा इत्यादि से दूर रहें, चुगली या किसी प्रकार की बुराई, इन चीज़ों से दूर रहें। भगवत भजन में माता रानी की पूजा आराधना में अपना मन लगाएं, पूर्णतः सात्विक रहें और जहाँ तक हो सके दीनहीन गरीबों की सेवा करें और दान पुण्य करें। साथ ही हो सके तो प्रत्येक दिवस आप कन्या भोज भी करा सकते हैं। प्रत्येक दिवस नहीं कराते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं कि अष्टमी के दिन जो है हवन के पश्चात आप कन्या भोज कराएं। नवरात्र में 9वें दिन का बड़ा महत्व है। पूरे अब कुछ लोग 9वें दिन भी पूरी 9 माताओं के रूप में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का भोजन कराते हैं। उन्हें विभिन्न श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करते हैं। उनके आवश्यक जो चीज़ें होती है वह माताओं को भेंट करते हैं। इस प्रकार शक्ति का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शक्ति का पर्व हमें अपार ऊर्जा का संचार करता है, हमें आशावादी बनाता है, हमें अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल बनाता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर्व को पूरे जोरदार तरीके से मनाएं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई कमी ना होने दें और पूर्णतः सात्विक रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। हर हर महा